अंदर छल कपट बिल्कुल नहीं होता। उस रिश्ते को ये बहुत अच्छे से निभाती हैं और ये हमारे इंडियन महिलाओं की एक बहुत बड़ी खासियत है। लाइफ अच्छी चल रही है तब तक तो अपने रिलेशन में रहती, चाहे पत्नी का रिश्ता हो, चाहे बहू का रिश्ता हो, चाहे सास का हो, चाहे। हेलो हाय, कैसे हैं आप सभी। और आपकी अंजनी फिर उपस्थित है एक नए वीडियो के साथ। है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा नाम क्या है। अक्सर सब लोग मेरा नाम जानते होंगे। मेरा नाम है अंजनी सिंह और मैं हूँ अयोध्या की रहने वाली। और चलिए शुरू करते हैं एक नए विचार के साथ। तो आज ये मेरा विचार हमारी महिलाओं के लिए है और थोड़ी बहुत तबीयत खराब, तो आज हम अपनी महिलाओं के लिए कुछ बातें लेके आए हैं। और जैसे कि हम महिलाएं ना बहुत मासूम होते हैं। हम लोग किसी के कोई अच्छे से बात करता है, कोई प्यार से बात करता है तो हम लोग बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। ये महिलाओं की एक सबसे बड़ी कमी होती है। इस वीडियो में ये बताएंगे कि महिलाएं ये जो मन से बहुत नाजुक होती हैं। तो हमारे देश की जो महिलाएं होती हैं ये बहुत मासूम होती हैं। ये कोई चीज़ अपनी मन की बातें जो होती है ना वो अपने फैमिली को या जो उनका बहुत खास होता है उनको बता देती हैं, क्योंकि इनके अंदर छल कपट बिल्कुल नहीं होता। ये महिलाएं जिसको चाहती हैं, जिसको मानती हैं, उनको दिलो जान से मानती हैं। उनके अंदर कोई भी चतुराई नहीं होती है। इसलिए ये जो रिश्ता जिस रिश्ते में आती है ना उस रिश्ते को ये बहुत अच्छे से निभाती हैं। और ये हमारे इंडियन महिलाओं की एक बहुत बड़ी खासियत है। विदेशों में देखा जाए तो अक्सर वहाँ के ना आदमी ना औरत एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं करते। जितना संस्कार हर चीज़ हमारे देश में औरतों के पास सभ्यता है, हर चीज़ जो हमारे यहाँ है वो विदेशों में नहीं पाया जाता है। क्योंकि विदेशों में अक्सर होता है कि वहाँ की जो लड़कियाँ होती है ना वो किसी चीज़ से कम नहीं अपने आप को आंकती हैं। वो थोड़ा परंपरा, रीति रिवाज ये सब बहुत कम मानती हैं। उन लोगों के यहाँ तो हमें लगता है कि रीति रिवाज कुछ बना ही नहीं होगा, कि जब तक उनकी लाइफ अच्छी चल रही है तब तक तो अपने रिलेशन में रहती हैं, नहीं तो फिर हट जाती हैं। लेकिन ये चीज़ हमारी भारतीय महिलाओं में नहीं होती है। तो उनके तो हमारे यहाँ की औरतें होती है ना तो वो रिश्ता बहुत अच्छे से निभाती हैं। चाहे पत्नी का रिश्ता हो, चाहे बहू का रिश्ता हो, चाहे सास का हो, चाहे भाई बहन का हो, यानी सब रिश्ता वो बहुत अच्छे से निभाती हैं। इसलिए ये हमारा जो कहा जाता है ना कि भारतीय संस्कृति है, ये हमारे भारत का नेचर है। इसीलिए हमारा देश दुनिया के सभी देशों से अलग है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि हमारे यहाँ की जो परंपरा है, तीज त्योहार है, वो बहुत अच्छे से हम लोग मनाते हैं और बहुत अच्छे से हम लोग रिश्ता निभाते हैं। इसलिए हमारा भारत सभी देशों से अलग माना जाता है। और सबका ये होता है ना, एक सबकी ख्वाहिश होती है कि हम भारत जैसे देश में पैदा हो। ये हम लोग भारतीय हैं तो बहुत, यानी हम लोग को अभिमान है एक भारतीय होने पे। तो हमारी जो हम बात कर रहे हैं अपनी महिलाओं पे, कि हमारी भारतीय महिलाओं जो जिनके अंदर सभ्यता और परंपरा और रीति रिवाज और रिश्ता निभाना कूट कूट भरा होता है, ये बहुत अच्छे से रिश्ता निभाती हैं। ये जब इनकी शादी होके आती हैं ये अपने ससुराल में, तो ये अपने पति को सब कुछ मान लेती हैं। यानी उनको अंदर से प्यार, ये नहीं कि हाँ चतुराई रखे या उनसे होशियारी रखे। ये अपने पार्टनर को जब प्यार करती है ना तो अपने दिल में जो कुछ है वो सब कुछ बता देती है। और ये हम भारतीय औरतों की सबसे बड़ी कमी होती है, क्योंकि हम अक्सर देखो अपने मायके की कोई बात अच्छा हुआ या बुरा हुआ, हम अपने पति पे इतना ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं कि सारी चीज़ें अच्छाई बुराई बता देते हैं। और आपने कभी सोचा होगा कि आप कितना भी अच्छे से पेश आओ, कितने प्यार से और कितना भी कोशिश कर लो कि पति अपने घर के बारे में कोई चीज़ आपसे बताए, तो वो आपसे कभी भी नहीं बताएगा। आप बहुत पूछने की कोशिश करिए, आप चाहे जितना, तो वो इग्नोर करता जाएगा। लेकिन अपने घर की
कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आपको बताए। लेकिन हम महिलाओं के अंदर ये बहुत बड़ी खासियत है कि हम लोग थोड़े से कोई प्यार करता है ना, तो हम लोग बिल्कुल पिघल जाते हैं और अपने मन की सारी सच्चाई उगल देते हैं, और हम औरतें इसी में मार खा जाते हैं। क्योंकि अक्सर होता है ना, अपने पति से प्यार करिए, बहुत अच्छी बात है, प्यार करना चाहिए, उनको मान सम्मान देना चाहिए, सब कुछ देना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर याद रखें कि अपने घर की, अपने मायके की, अपने मन की कोई यानी कोई ऐसी बात जो है कि हम यानी कि सोच समझ के कोई बात आप बताएं तो सोच समझ के बताइए। ये हम नहीं कह रहे कि आप कोई बात ही ना बताएं, आप बताइए, क्योंकि वो आपका पति है, आपका पार्टनर है, उसको उससे कहने का आपका हक है। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें होती है कि वो आप अपने पति को ना बताएं, क्योंकि हम इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, इतना हम प्यार की गंगा में बह जाते हैं ना, कि अपने मन की सारी बातें अपने पति को बता देते हैं। हमें लगता है ना कि अब मेरा पति ही सब कुछ है। लेकिन ये जो पति होते हैं ना, ये जब आपकी, यानी हम सब औरतों की बात कर रहे हैं, कि जब हम सब औरतें जब कभी हमारे पति से कहा सुनी होती है ना, तो हमारी वही कमजोर नस दबाते हैं। वो वही बात सुन के, वो जो बात आप कही होती है ना, वही बात लेके आपको ताना मारते हैं। आप अपने मायके के, अपने भाई बहन, जो कुछ आप उनसे बताते हैं, जब समय आता है, हम दोनों लोग में अनबन होती है ना, तो आपका पति वही नस दबाता है और आपको ताना मारता है कि ऐसे नहीं होता तो तुम्हारे मायके में ऐसे होता। और हम औरतें, उस समय दिमाग हम औरतों का खुलता है कि काश ये हम ना बताए होते, हमने गलती कर दिया बता के। लेकिन आदमी ऐसा कभी नहीं करता। आदमी कितना भी आप कुछ भी कर लो, लेकिन वो अपने घर का जो बातें हैं वो आपको नहीं बताएगा। पूरी बातें तो कतई नहीं बताएगा आपको, आप कितना भी कोशिश कर लो। तो ये हम औरतों की बहुत बड़ी कमी होती है। आप अपने पार्टनर को मानिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन कुछ सोच समझ के बात कीजिए, क्योंकि ये पार्टनर लोग का भरोसा नहीं होता है कि ये कब क्या कह दे। क्योंकि ये इनको मायके से बहुत नफरत होती है। ये कुछ भी कर ले, कुछ भी हो जाए, लेकिन इनको अपने बीवी के मायके से बड़ा ये कुछ कुदरती बना है कि इनको जलन रहती है, नफरत होती है। किसी किसी को तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं खुल के बता रही हूँ, इनको नफरत होती है अपने ससुराल से। पता नहीं क्यों। अगर ये लोग अपने घर के बारे में कुछ भी बात करें, तो हम औरतें बैठ के कथा प्रवचन किस तरह सुन ले तो अच्छा है। और हम अपने मायके या अपने भाई बहन की किसी की बात कहेंगे तो इनका मुंह गुप्पा की तरह फूल जाता है। अक्सर आप लोग देखी होंगी। तो ये हर हस्बैंड की आदत होती है, और ये बहला फुसला के आपके मन की सारी बात ले लेंगे और अपने मन की बात नहीं करेंगे। तो ये आप सतर्क रहिए, हर चीज आप अपने हस्बैंड को ना बताइए। कितना भी ये फुसलाए, कुछ भी करे, लेकिन मन की बात तो बिल्कुल नहीं बताना चाहिए, नहीं तो फिर आप ही लोग ये भुगतेंगी। क्योंकि ये लोग बस मौके की इंतजारी देखते हैं कि कब हम बार करें। और ये पतियों के शब्दों का बाण इतना तीखा होता है ना, कि इतना तो जहर काम नहीं करेगा, कि आपको अंदर ही अंदर दहका देगा, ज्वालामुखी की तरह भभक उठेगा इनकी बातें सुन के। इसलिए इनसे बात कीजिए, सोच समझ के कीजिए, होशियारी से कीजिए, क्योंकि ये लोग बहुत चतुर और चालाक होते हैं। और आप लोग भी चतुर और चालाक बनिए। ये हम लोग के मासूमियत का फायदा उठाते हैं। हम सच्चाई कह रहे हैं, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। और अक्सर हमारी बेचारी महिलाएं जो होती हैं, अक्सर इसी में मार खाती हैं। वो बेचारी बार बार यही सोचती है कि मैं क्यों बता दी, क्यों मैं। बाद में उनको एहसास होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी बता के। लेकिन जब वो मुझसे एक बार निकल जाता है ना, तो दोबारा लौट के तो आएगा नहीं। वो तो पति लोग को तो मसाला मिल ही गया है आपको जलाने का, वो तो बराबर आपको जलाएंगे, आप ही ने दिया है। इसलिए समझदार बनिए, हर चीज अपने पति को बिल्कुल मत बताए।
बिल्कुल मानिए, सब कुछ कीजिए, पति देवता है, पति सब कुछ, भाई लाइफ में पति ही होता है, लेकिन ताना मारने में भी बहुत आगे होते हैं। और ये एक बात मान के चलिए कि ये आपके भाई बहन और मायके वाले से इनको बराबर जलन रहती है। ये सोचो ना कि ये आपके भाई बहन के बारे में, आपके मायके के बारे में बड़े प्यार से सुनेंगे, तो ये नहीं सुनेंगे। ये केवल मौके की इंतजारी करते हैं कि कोई ऐसी चीज मिलती कि हम इनको कहते कि ये झुलझुला उठे। वो हमेशा अपने पति पत्नी की कमजोरी ढूंढते हैं। तो इसीलिए कोई बात चाहे कितना भी कोशिश कर लें, तो कोई बात बिल्कुल नहीं बताना चाहिए, खास तौर पर अपने मायके का। हाँ, उनके घर की बात तो बराबर बताना चाहिए, क्योंकि वो अपने घर की बात अवॉइड किया करते हैं। यह अधिकतर पतियों की आदत होती है। और ये भी कहते हैं कि तुम पहले अपने घर के बारे में देखो। एक बार आप लोग एक चीज आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब इनके घर की बात आती है तब तो ये कहेंगे तुम अपने घर का देखो, लेकिन जब तुम्हारे घर की बात आएगी तो ये बहुत, यानी लगेगा कि हमारे कितने सगे संबंधी, यानी कितना हमारा दर्द ये समझने वाले हैं, और ये केवल मेन पॉइंट पकड़ने के चक्कर में। तो इसीलिए हम औरतों से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इन पतियों से चालाक रहिए, चतुर रहिए, सतर्क रहिए। अगर खुशी से जीना चाहती हैं तो, और अगर बहुत ज्यादा प्यार की गंगा में बहेंगी तो जान जाइए कि ये समय समय पे आपको ताना मार मार के ज्वालामुखी की तरह भड़काया करेंगे, है ना। और ये वीडियो अब हम यहीं तक एंड करते हैं। और बहुत ही पतियों को ये बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, ये सबके साथ होता है। कभी आदमी की बारी आती है तो कभी औरत की बारी आती है। जो चीज सच्चाई है वो जरूर आएगी सामने, क्योंकि ये एक मर्दों की खासियत होती है ना कि वो केवल कमी निकालते हैं हम औरतों की। तो ये वीडियो अब यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, एंजॉय कीजिए। ओके, बाय बाय।